अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब शहर कोतवाल सजनार साहब, हमारे चार मीनार एमएलए साहब, एमएलसी अफंदी साहब, तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम और डिफरेंट तंजीम से आए हुए अहदेदारान, पुलिस के जॉइंट सीपी ट्रैफिक जोएल साहब, नॉर्थ जोन श्वेता मैडम जॉइंट सीपी, डीसीपी किरण साहब, हमारे जो यहाँ पे आए हुए कम्युनिटी के बुज़ुर्ग साथी दोस्तों, आप सभी को हैदराबाद पुलिस की तरफ से सलाम करता हूँ और आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। यहाँ पे आज जो हम लोग यहाँ पे जिस चीज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं, मौलाना जाफरी साहब भी बताए और दिगर मौलाना भी उनके बारे में बात किए हैं। मैं बस एक चीज़ के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात है। जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो कब करबला में खरीदी हुसैन ने। दुनिया व आखिरत में जो रहना हो चैन से, जीना अली से सीखो, मरना हुसैन से। तो आप जिस कौम से आते हैं, वहाँ पे दो बड़े हथियार हैं आपके पास। एक आपका अखलाक और दूसरा सब्र। अभी हज़रत मौलाना ने भी कहा, उसके बारे में बात की। ये दो बड़े छोटे छोटे अल्फाज बड़े मायने रखते हैं और सारी जो फसादात हैं, सारी जो हमारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर इन दो शब्द में, दो वर्ड्स में खोजें तो आराम से हम उसको हल कर सकते हैं। इसी तरह से अभी जो माहे मुहर्रम का महीना आ रहा है, 1387 हिजरी हो चुके हैं और अब जो 1 तारीख मुहर्रम से 1388 हिजरी में हम जो करबला के बाद हो चुका है। आपको पता है कि वो जो शहादत, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस हुआ, उसने क्या मैसेज हमको और आपको दिए हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमको अपना अखलाक और अपना किरदार वैसा ही रखना है जिसको बताने में जो है हुसैन अलैहिस्सलाम का जो शहादत हुआ है, उसको आपको पूरा करना है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है, जो अभी आने वाले मुहर्रम में जो 68 दिनों का जो एक मातम है, जो एक सारे मुस्लिम कौम जो शिद्दत के साथ करती है, उसको उसी ट्रू स्पिरिट में किया जाए। शरीयत का ख्याल रखा जाए। शरीयत में जो है लॉ ऑफ लैंड भी है। जब शरीयत में लॉ ऑफ लैंड है तो वो हमारे लिए उसी तरह से है जिस तरह से जो शरीयत में जो इस्लामिक कानून आते हैं, तो उसी तरह से लॉ ऑफ लैंड है। और लॉ ऑफ लैंड के अंदर में पुलिस महकमा भी है और पुलिस महकमा जो आपसे डूज एंड डोंट्स की बात करती है, वो आपकी हिफाजत के लिए, समाज की हिफाजत के लिए करती है। तो उसको पूरे तरीके से हमको मानना है, उसको लेके आगे जाना है। अभी हमारे डीसीपी साहब ने भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे। ये जो प्रोसेशन है, बड़े अच्छी तरीके से, बहुत खुलूस के साथ, बहुत अखलाक के साथ निकाली जाती है और हम लोग चाहते हैं कि उसी शानदार तरीके से, उसी एहतराम के साथ वो प्रोसेशन अपने मुकाम पे टाइम पे पहुँचे।
पुलिस जो बार बार टाइम की बात बोलती है, उसका एक ही मकसद है कि जो पुलिस पर्दे के पीछे जो इंतजामात करती हैं, जैसे मुझे डीसीपी साहब, ट्रैफिक साहब, हमारे राहुल साहब बता रहे थे कि 50 से 60 जगहों पे डाइवर्जन लगाया जाता है ट्रैफिक का। अब डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग उस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपने और आपके प्रोसेशन से थोड़ा सा लेट हुआ तो बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो आप उस कौम से आते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम का भी कहना है कि भाई हजरत अली का भी कहना है कि रास्ते का पत्थर भी हटाना एक बहुत बड़ा सदका है। किसी को तकलीफ देना जो है, आप उस सदके के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे पूरी अपील है कि आप टाइम का पाबंदी रखें, दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझें और अपना जो कार्रवाई है, अपना जो मातम है, जो हम जो करते हैं, ट्रिब्यूट करते हैं, उसको हम अच्छी तरीके से पूरा करें। अभी जो हाथी का मसला है, हाथी एक जानवर है और उसके पास एक मेमोरी होती है, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों से जो हाथी हमारे पास आ रही थी वो अब नहीं आती हैं। अब नए नए हाथी आ रहे हैं, उनके पास वो मेमोरी नहीं है, उनको पता नहीं है आपका मातम का तरीका, उसको पता नहीं है, उसको साउंड पॉल्यूशन के बारे में पता नहीं है। तो लास्ट टाइम भी यही हुआ था, साउंड के चलते और चीज़ों के चलते वो हाथी रुक गया, 2-3 बार रुक गया। रुकने से क्या हुआ कि कुछ लोगों को बेचैनी हुई। भाई बेचैनी हम समझ सकते हैं, हाथी थोड़ी समझ सकता है। उसका तो उसका जो जाति तरीका है, उसी तरीकों को अपनाता है। तो अगर ऐसा मामला आता है तो आप फिर वही बात, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम की बात का जिक्र करूंगा, सब्र से काम लें। सब्र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरी एक बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पिछले बार जो है बीबी के औलाद से अलम को जब रखा जा रहा था हाथी पे, तो उस समय भी कुछ लोग जो है ज़बरदस्ती आकर उसको टच करना और डिस्टर्ब करने की कोशिश की। ठीक है, उनका स्पिरिट बहुत पॉजिटिव था, लेकिन उससे क्या हुआ, वो अलम गिरने के कंडीशन पे आ गया। तो आप समझ सकते हैं जब ऐसा होगा तो पुलिस को कितनी हैबत होगी उससे, और अगर ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता तो कितनी बड़ी बात होती। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको, कभी हाथी रुक जाता है, कभी वो चलता है, वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप उसको समझें और उसको समझते हुए जो मौका है उस मौके के हिसाब से हमको काम आगे करना है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे छोटे प्रोसेशंस आते हैं, अभी डीसीपी साहब ने भी कहा है कि उसका इंटीमेशन पुलिस को आप दे दें। तो अगर हमें ट्रैफिक डाइवर्ट करना है या हमारे कांस्टेबल्स को लगाने हैं या आपको और सहूलियत देने के लिए कांस्टेबल को आप रेगुलेट करने के लिए हमको आपको पोस्ट करना है, तो वो सारे चीज़ हम लोग पोस्ट करेंगे। और बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप पुराने गुज़िश्ता जो भी आपके प्रोसेशंस हैं उस पर स्ट्रिक्ट रहें। नए प्रोसेशन का जो है पॉलिसी के हिसाब से हम लोगों ने उसको डिस्करेज किया है और वो हम लोग उसके लिए आपसे माजरत चाहेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है हाथी से प्रॉपर डिस्टेंस रखना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग अलम को चूमने के लिए और टच करने के लिए हुजूम आ जाती है हाथी के करीब, उससे भी वो हाथी जो है थोड़ा सा बिदकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और मैं पुलिस हैदराबाद अपने चारमीनार पुलिस की तरफ से भी आपको एश्योर कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से प्रॉपर बंदोबस्त रहेगा। और पार्किंग का भी आप प्रॉपर ख्याल करें, अपनी व्हीकल्स को इधर उधर ना लगाएं, प्रॉपर पार्किंग प्लेस में लगाएं। अभी डीसीपी साहब से मैंने पूछ रहा था तो उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट किया कि साहब ये बात भी आप बोलिए, क्योंकि लोग पार्किंग इधर उधर लगा देते हैं तो फिर रोड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरे आलम में ये जो मुहर्रम का पायस जो महीना है, इसको सब लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं और हम लोग भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हम लोगों को तौफीक दे कि हम लोग भी अच्छे तरीके से खुलूस से बिना किसी आपसी मन मुटाव के साथ एक होकर जो मेन
काम है उस पर तवज्जो दें और आपसी जो मन मुटाव है या मतभेद है उसको छोड़ते हुए जो हजरत अली और मोहम्मद हुसैन अलैहिस्सलाम के जो रास्ते हैं उन पे चलते हुए इसको बिना किसी को कोई तकलीफ पहुंचाए कंप्लीट करना है। और हम लोग भी आपके साथ हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करेंगे। और आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने वॉलंटियर्स को भी पुलिस के साथ रखें। जहां जहां आपके वॉलंटियर्स काम कर सकते हैं, पुलिस की मदद कर सकते हैं, वहां वहां वो वॉलंटियर्स आप रखें और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर ब्रीफिंग करेंगे, हम लोग भी करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।